Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और हाईली एक्सपेक्टेड केस स्टडी के बारे में. यस, हम ऑलरेडी दो केस स्टडीज देख चुके हैं. वन वाज सिंपल, वन वाज सिंपल भी थी, थोड़ी बहुत डिफिकल्ट भी थी, मतलब समझ जाओ. अब ये वाली एक और केस स्टडी है, ये आप मुझे बताएंगे कि सिंपल है कि नहीं है. मैं आपके लिए केस स्टडी पढ़ देती हूँ और आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ. It says Joseph Bros was a firm manufacturing jute lampshades. मतलब ये एक फर्म थी जो कि क्या मैन्युफैक्चर करती थी? जूट लैम्प शेड्स. It uses leftover jute pieces from various jute factories to manufacture economical lampshades. कैसे लोग थे? मतलब फैक्ट्रीज जो होती हैं, जूट फैक्ट्रीज जहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, वहाँ के जो लेफ्ट ओवर पीसेस होते थे ना, वो जो फेंक देते हैं वो लोग. जैसे वो होता है ना टेलर्स की शॉप पे, जब वो सूट्स बना रहे होते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं उनके पास, जिनको वो यूजुअली फेंक देते हैं. तो कोई इंसान आया उनके पास, बोला ये वो मुझे दे दो, और उससे वो अपनी चादरें बना रहा है घर की. सोचिए, वैसे ही यहाँ पे हो रहा था कि जूट प्रोडक्ट्स जो कि लेफ्ट ओवर जूट प्रोडक्ट्स थे, उन सबको उठा के लाते थे और उन्हें कहाँ इस्तेमाल करते थे? इकोनॉमिकल लैम्पशेड्स बनाने में इस्तेमाल करते थे. It employs men and women from nearby villages as workers for creating good lampshade designs. ये अपने आसपास के villages के औरतों और आदियों से मदद लेते थे और बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस बनाते थे. जोसेफ ब्रोस इज नॉट एबल टू मीट इट्स टारगेट्स. ये अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पाए. Namish, the supervisor of the company, was told to analyze the reasons for the poor performance. इनके पास काम बहुत था लेकिन वो अपने टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पाए. तो इनके यहाँ पे जो सुपरवाइजर था नमिश, उसको ये ड्यूटी दी गई कि आप पता लगाइए कि इस पर्टिकुलर फर्म के पुअर परफॉर्मेंस किस रीज़न की वजह से हो रही है. Namish found following problems and suggested certain solutions in the working of the business. नमिश ने जब सुपरवाइज किया कि कहाँ दिक्कत जा रही है, क्या दिक्कत जा रही है, तो उसने कुछ पॉइंटर्स ढूंढे कि यहाँ यहाँ ये तकलीफ जा रही है और इनको हम करेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, उसका रिकमेंडेशन भी उसने तैयार किया. It says as a result the existing workers were overburdened. ये बोलता है कि काम बहुत ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ वर्कर्स थोड़े से कम है, जस्ट लाइक हमारी प्रीवियस वाली केस स्टडी में था. और उसके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं फर्म डिसाइडेड टू सर्च फॉर न्यू वर्कर्स. इनको समझ में आ गया कि नए वर्कर्स रखने पड़ेंगे, तो फर्म ने डिसाइड कर लिया कि चलो नए वर्कर्स हायर करते हैं. एंड इट आस्क्ड द प्रेजेंट एम्प्लॉयज टू इंट्रोड्यूस कैंडिडेट्स और रिकमेंड देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. ध्यान दीजिएगा इस लाइन में, क्योंकि हो सकता है आपके किसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकल जाए. इट सेज कि इन्होंने अपने ही वर्कर्स को बोला कि तुम्हारे कोई सगे संबंधी, कोई बंधु सखा हो तो उनको भी ले आइए. This enabled the firm in putting people to jobs and assured attainment of the objectives according to the plans. इससे ये हुआ कि लोगों को जॉब्स मिल गई, आपके काम पूरे हो गए, आपके टारगेट्स कंप्लीट हो गए. सो लेमन्स लैंग्वेज में दोबारा से समझाऊं तो ये एक कंपनी थी, एक फर्म थी जो कि मैन्युफैक्चर करती थी जूट लैम्प्स को. वो भी कहाँ से? जो फैक्ट्रीज होती थी जूट की, वहाँ से जो बचा खुचा जूट होता था वो उठा के लाते थे और यहाँ पे ये बहुत ही कम दामों में लैम्प्स बनाया करते थे. इसके लिए वो इस्तेमाल करते थे अपने आसपास के विलेजेस के आदमी और औरतों को. फिर क्या हुआ कि अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहे थे. तो एक सुपरवाइजर नमिश को ये ड्यूटी दी गई कि पता लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रही, कहाँ दिक्कत जा रही है. तो नमिश ने पता लगाया कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है लेकिन हाथ बहुत कम है जो काम करने वाले हैं. तो ऐसे सिनेरियो में समझ में आ गया कि आपको नए लोगों को हायर करना है. जब आपको नए लोगों को हायर करना होता है, दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. ऐसे थोड़ी ना वर्कर्स अपने पास खुद से आ जाएंगे. तो आपने खुद के वर्कर्स को बोला कि अपने कोई हो रिलेटिव्स वगैरह, दोस्त वगैरह, तो उनको ले आइए. और इस तरह से हमारे यहाँ की क्या हो गई, स्टाफ की कमी को पूरी कर दिया गया एंड वो प्रॉब्लम को सॉर्ट करके अपने टारगेट्स को मीट कर लिया गया. अब बात आती है क्वेश्चन क्या पूछा गया है. इट आस्क्ड identify the functions of management being performed by the firm in the above situation. इस पूरी सिचुएशन में वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में बात की जा रही है. तो वो तो लिमिटेड ही है, हमें पता ही है कौन कौन से होते हैं, तो उनमें से कौन से वाले के बारे में यहाँ पे बात की गई है वो बताना है.
Second, it says name the concept and its source used by the firm to attract more workers for the firm. आपको वो कॉन्सेप्ट बतानी है जिससे हमने और वर्कर्स को बुलाया और उनको रिक्रूट किया. वैसे तो आंसर क्लिक कर जाना चाहिए क्योंकि इजी है काफ़ी ये केस स्टडी, बट नहीं किया है तो पॉज कर लो, एक बार रीड कर लो. मैं हट जाती हूँ स्क्रीन में से, आप एक बार इसे रीड कर लो पॉज करके एंड अच्छे से समझ लो. उसके बाद प्ले करना दोबारा से, फिर देखना आंसर तुम्हारा ठीक है कि गलत है. बट मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको आंसर 1 2 3 गो. ओके, जो पर्टिकुलर चीज हमारे फंक्शन के बारे में बात करती है दैट इज व्हाट, स्टाफिंग. मैनेजमेंट का वो फंक्शन जिसके बारे में यहाँ पे बात हुई है दैट इज व्हाट, स्टाफिंग. फिर कंट्रोलिंग पर भी अपन नहीं जाते क्योंकि पहले हम कंट्रोलिंग पढ़ लेंगे उसके बाद ये समझेंगे. सेकेंड ये बोलते हैं हमने कौन से तरीके से किया, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किया क्या, रिक्रूटमेंट किया. रिक्रूटमेंट में ही हम लोगों को बोलते हैं ना कि जाइए लोगों को लेके आइए, हमारे यहाँ पे वैकेंसी है. और कौन सा रिक्रूटमेंट किया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. हमने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से तो काम नहीं करवाया, बाहर से एम्प्लॉयज मंगवाए ना. और बाहर से एम्प्लॉयज मंगवाए कैसे, हमने अपने ही एम्प्लॉयज को बोल के भैया लेके आओ. तो हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल किया जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की रिकमेंडेशन को. सो ये था इसका आंसर, सिंपल सा, इजी सा. सो नाउ आई गेस आपको ये केस स्टडी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है. ऐसे और बहुत सारी केस स्टडीज हम आपके लिए लाएंगे लाइन बाय लाइन, सो देखते रहिए उन सबको. एंड केस स्टडीज को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा. आपको जितना मर्जी इरिटेटिंग लगे, जितना मर्जी बोरिंग लगे या कुछ भी लगे, आपको केस स्टडीज पढ़नी ही पड़ेंगी क्योंकि पेपर में वही आती है. नोट्स चाहिए तो आपके पास लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता दीजिए. थैंक यू सो मच.